शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? क्या ऐसा शॉर्टकट ट्रिक्स पे बताओ जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सिटी में क्या होता है, टाइम कम होगा, क्वेश्चन के लेवल भी इजी होते हैं, बट टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ट्रिक हो तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र सिटी के प्रिपरेशन के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स रिक्वायर्ड है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपका मैथ्स का सेशन लेने वाला हूं, तो मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। तो मैथ्स में सबसे पहले मैं सारे हाई वेटेज चैप्टर्स कवर कर लेता हूं। तो हाई वेटेज चैप्टर्स में जैसा कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैक्स है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर्स एंड 3D है, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। ये सारे क्या है? ये सारे हाई वेटेज चैप्टर हैं। तो पहले हम लोग हाई वेटेज चैप्टर को कवर करेंगे और फिर लो वेटेज चैप्टर में जाएंगे। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसके क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर से महाराष्ट्र सिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन में एक हाई वेटेज चैप्टर है, उससे काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं तुम्हारे साथ कुछ शॉर्टकट मेथड को शेयर करता हूं, है ना। ये मेथड आपको हेल्प करेगा कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो पहला जो मेरा शॉर्टकट मेथड है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है इसको हम पहले समझेंगे और फिर शॉर्टकट की बात हम करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5। मैंने एक ये फंक्शन लिखा। दूसरा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा। और मैंने तुमसे पूछा कि इन दोनों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, है ना। तो देखो, जब भी तुम y लेफ्ट हैंड साइड में है और x राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब है कि ये y इन द फंक्शन ऑफ क्या है? x। y इन द फंक्शन ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे x एंड y क्या है? मिक्स है। तो अगर x एंड y मिक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे? f x, y इज इक्वल टू 0। तो जब x एंड y मिक्स्ड रहेगा तो ये बन जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब x सेपरेट है, मींस राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में है, और y या तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड ये होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? ये कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा इसका, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब है कि जब तुम y को एक साइड लिखते हो और x को दूसरी साइड लिखते हो तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये 2 डायमेंशनल प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2D फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये x एंड y में फिगर है। लेकिन अगर मैंने कहा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, 2gx है, 2fy है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसका सेंटर क्या है? -g-f, और रेडियस क्या है? रेडियस इज r। रेडियस इज r, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि x एंड y को मिक्स कर दो, x एंड y को मिक्स कर दो, जैसे देखो मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एज वेल एज यहाँ पे एक्स वाई भी आ गया। इसका मतलब है कि ये है एक इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप किसी भी तरह से आप इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। x एक साइड और y एक साइड सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, अब जैसे जैसे हम a b c का वैल्यू चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे जैसे जैसे हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, g की वैल्यू, f की वैल्यू, h की वैल्यू, हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका शेप बदलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? तो ये 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। मींस ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइक स्फीयर, ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है ना। उसके बाद कुछ केसेस में जब हम ए एंड बी का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है, सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ये है एच, ये है आर, ठीक है। उसी तरह से ये कोन को रिप्रेजेंट कर सकता है,
देखो ये है कोण, ये कोण को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ये है h, ये है r। इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ये 3D फिगर को रिप्रेजेंट करता है, ऑन द अदर हैंड एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो 2D फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गई बेसिक्स की बात, ये मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और उसको प्रैक्टिकली आप रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करोगे। अब हम बात करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो अगर हम एक क्वेश्चन लें और इसको डिफरेंशिएट करना है, फास्ट डिफरेंशिएट करना है, तो इसको फास्ट डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है ना। तो देखो, इसको फास्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि dy by dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट एंड देन डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे x एंड y मिला हुआ है, मिक्स्ड है, इसका मतलब है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो पहले तुम्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये इसका शॉर्टकट टेक्निक है। y को कांस्टेंट रखना है, जहां जहां y उसको कांस्टेंट पकड़ लेना है। तो x की का डिफरेंशिएशन बताओ, 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, फिर 2, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इनटू y, फिर sin y, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट पकड़ना होगा 0, 100 क्या है कांस्टेंट है 0, डिवाइडेड बाय अब इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है, इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो चलो, तो यहाँ पे y नहीं है x है, तो इसको पूरा कांस्टेंट पकड़ना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, 3y का 3y² हो जाएगा, 2xy है ये, ठीक है, हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। साइन y का डिफरेंशिएशन ये होगा cos y और 100 का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा फिनिशिंग दे दूं तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3x² प्लस 2y अपॉन 3y² प्लस 2x माइनस ऑफ cos y, माइनस ऑफ cos y, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से निकालते, चलो मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मल वे से सॉल्व करूं, तो नॉर्मल वे से आप कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे 3y² इंटू y का डिफरेंशिएशन dy by dx, फिर यहाँ पे u भी रूल लगाओगे, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर sin y का डिफरेंशिएशन क्या करोगे cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू 0, फिर तुम क्या करोगे सारे dy by dx को कलेक्ट कर लोगे, तो अगर मैं dy by dx को कलेक्ट कर लूं तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 2x माइनस ऑफ cos y, और रिमेनिंग टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x², यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 2y, ठीक है। तो यहाँ से आप dy by dx निकाल लो, तो माइनस को अगर कॉमन निकालोगे तो 3x² प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3y² प्लस 2x माइनस ऑफ cos y। तो देखो तुम्हें सेम आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज किया है। पहले तुमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है कीपिंग y कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है कीपिंग x कांस्टेंट। तो इससे इम्प्लिसिट क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन का ट्रिक नंबर 1 है। अब हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन पे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन को इस ट्रिक से कितना फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे cos xy है, यहाँ पे x एंड y एंड मिक्स है बेसिकली। तो ये भी क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया कि dy by dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, देन डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, चलो cos का डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस ऑफ sin xy, और क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो xy का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y को एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। जहां जहां x है बस उसको डिफरेंशिएट करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, yq को एज इट इज लिख दोगे, और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय। चलो अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin xy, फिर अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1, और xy के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x लिख दो, और yq का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y², ठीक है, एंड प्लस 5y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। चलो तो बच्चों, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट
दो क्वेश्चन मैंने कैसे उस ट्रिक से बहुत फास्ट सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ भी देख सकते हो, एक्स और वाई आपस में कंबाइंड है और वाई को एक तरफ और एक्स को एक तरफ लाना डिफिकल्ट है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको मेथड बताया है कि पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई को कांस्टेंट पकड़ लेना, फिर डिवाइडेड बाय, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर x को कांस्टेंट पकड़ लेना, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर x का वैल्यू वहां पे 0 पुट करो और चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो मैं कमेंट में आपका इस क्वेश्चन का आंसर वेट करूंगा, तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे टाइप करके भेजो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा करेक्ट है। जिनके जिनके आंसर्स करेक्ट होंगे उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। चलो अब मैं अगले ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं। देखते हैं अगला ट्रिक क्या। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन से आ सकता है, पैरामीट्रिक फंक्शन से आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन से आ सकता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ सकता है, चेन रूल से आ सकता है, बाय पार्ट से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन से आ सकता है, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन से आ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ सकता है और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हम सॉल्व करते हैं। इतने तरह के टाइप है। इम्प्लिसिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। देखो अगर मैंने कहा x टू द पावर x और मैंने कहा x टू द पावर 2, है ना, ध्यान से सुनना, x टू द पावर x बोला और x टू द पावर 2 बोला, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है कि x का वैल्यू तुम रख सकते हो 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे तुम x का वैल्यू रखोगे, है ना, वैसे वैसे y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या नेचुरल तरीका है, क्या नॉर्मल बेसिस को सॉल्व करते हैं। तो देखो तुमने ये पढ़ा भी होगा कि अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स और मैंने कहा कि भैया फाइंड इसका dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो चलो, तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्योंकि ये वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है तो पहले आप फंक्शन लिख दो, फिर दोनों साइड आप लॉग ले लो। तो लॉग क्या होगा, x रेज टू एक्स हो जाएगा, फिर लॉग y, लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ, x इंटू क्या होगा log x, क्योंकि log का प्रॉपर्टी होता है कि बेस और उसका पावर हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर तुम क्या करो, अब ये लीनियर फंक्शन में आ चुका है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो log y का डिफरेंशिएशन y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसको यूवी रूल पे ब्रेक करो, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई y इंटू dy बाई dx इज 1 प्लस log x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस ऑफ log x। ठीक है, y का वैल्यू आप पुट कर दो, लास्ट में y का वैल्यू हमें पुट करना है x रेज टू x, 1 प्लस ऑफ log x हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है, ये तुम रिमेंबर भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे महाराष्ट्र सीटी बिटसेट वगैरह पे फोकस कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा x रेज टू x, 1 प्लस ऑफ log x हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सर हम आपके चैनल पे आए हैं, कुछ नया सीखने को आए हैं, कुछ यूनिक सीखने को आए हैं। ठीक है, ये मेथड ऑलरेडी हम जानते हैं, हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी हमें पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे आए हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ नया बताए, आपको कुछ अच्छा बताए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है ना, तो आपका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, कैसे आप फास्ट करोगे। देखो इसको फास्ट सॉल्व करना है ना, तो अभी जस्ट मैंने क्या लिखा था, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने लिखा था x टू द पावर x 1 प्लस log x होता है ना। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो ये शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड नंबर 2 में बता रहा हूं तुम्हें, मेथड नंबर 2 बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या इसको कॉपी कर दो, कॉपी कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देना। ठीक है, फिर जो ऊपर है ना, जो पावर में दिख रहा है उसको अप लिखना और जो बेस में दिख रहा है उसको डाउन लिख देना। फिर जो बेस वाला है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, देन फिर log टू द बेस e ले लो। ठीक है, और जो बेस है उसको यहां लिखो और इसका जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x रेज टू x, x और x कैंसिल हो जाएगा 1 और प्लस log x। देखो ये और ये टैली हो गया, है ना, x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है। तुमने कहा कि सर एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके बताओ
कि इसको हम कैसे फास्ट और सॉल्व कर सकते हैं। चलो देख लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स है और हमें क्या निकालना है, इसका dy बाई डी एक्स है। शॉर्टकट मेथड लगाना है बच्चों, तो पहले हम x टू द पावर साइन एक्स कर देंगे, कर दिया। फिर अब जो ऊपर जो दिख रहा है उसको लिख दो साइन एक्स, जो नीचे दिख रहा है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है ना, मींस जो डिनोमिनेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। फिर log ले लेना है तुमको log, फिर बेस को x लिख दो, फिर जो पावर में दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं कहा कि सर ये बताओ कि अगर मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x रहा, तो इसको फास्ट कैसे निकालना है। तो इसको फास्ट निकालने के लिए वही तरीका, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जो पावर में दिख रहा है उसको ऊपर लिखो, बेस को नीचे लिखो, है ना। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो cos x, फिर बेस को लिख रहे हैं sin x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। तो ये हमारे आज के शॉर्टकट नंबर 2 है। तो अगर मैं इसको एज अ फार्मूला में लिखूं तो इसको फार्मूला के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखोगे। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर है जी एक्स, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, और आपको निकालना है क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि लॉग मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करूंगा, मैं अपने मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। देखो, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स को लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो पावर में दिख रहा है उसको ऊपर लिखो जी एक्स बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स को कर दो डिफरेंशिएट, है ना। डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएट, फिर प्लस लॉग, है ना, लॉग, फिर जो बेस है उसको ले लेना है एफ एक्स, एंड फिर जी को डिफरेंशिएट कर देना है तो जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो और अपना समय को बचा सकते हो। देखो, तुम जब मेरे चैनल पे आओगे ना तो मैं तुमको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा। ये तो मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, उसी तरह से फिजिक्स, उसी तरह के केमिस्ट्री के कंटेंट्स में लाने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। लेकिन बच्चों, आपका भी तो फर्ज बनता है, अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट ले रहा हूँ तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते हो, कर दो ना, क्या जाता है तुम्हारा, है ना। इतना तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आया हूँ, सेपरेट टाइम लेकर के आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आपका भी तो फर्ज बनता है। तो अगर आप चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, और उन बच्चों के साथ शेयर करो ना जिनको लॉग निकालने में दिक्कत होती है, जिनका बेसिक्स वीक है ना, लेकिन जिनको महाराष्ट्र सीटी निकालना है, बिट सेट निकालना है, तो उनको शेयर करो ना ये वीडियो कंटेंट, ठीक है, जिससे इस ट्रिक को समझ करके वो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर। ओके, तो बच्चों अब तुम ये ट्रिक को समझ गए होगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो ये तो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेम ट्रिक लगाओ। सबसे पहले आप इसको क्या करो, कॉपी कर दो। सो dy बाई डी एक्स, तो sec x e टू द पावर x, फिर पावर को e टू द पावर x, बेस को लिखो डिवाइडेड बाय sec x, फिर sec x जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो sec x इनटू tan x, फिर प्लस, देन log आ जाएगा, log, देन आ जाएगा sec x, फिर e रेज टू x का डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का पावर cos x, पहले तुम क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, फिर जो पावर है उसको ऊपर लिखो, जो बेस है उसको डिवीजन में लिखो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा log, देन साइन इनवर्स x को एज इट इज लिखेंगे इनटू cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है बच्चों। चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिक ट्रिक यहां पे लगेगा, सेम ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4 है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो dy बाई डी एक्स, तो पहले जो क्वेश्चन है उसको तुम कॉपी कर लो। अब तुम क्या करोगे कि जो ये बेस है ना इसको fx ले लेना, ये fx लेना, तो ये पावर क्या हो जाएगा, दिस पावर इज g ऑफ x हो जाएगा। सो इनटू तो जो पावर है उसको लिखो x रेज टू 4 बाय बेस को x लिख दो, इनटू फिर बेस का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस log बेस इनटू x, है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 4, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर शॉर्टकट मेथड यहाँ पे लगाएंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो चलो मैं इसको सेपरेट निकालता हूँ, फिर वहां पे वो वैल्यू डाल दूंगा। सो डिफरेंशिएशन x रेज टू 4 हमें निकालना है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, फिर पावर को ऊपर लिखोगे, बेस को नीचे लिखोगे, x का डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा,
फिर आ जाएगा लॉग बेस क्या है x, फिर x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4x क्यूब। ये इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे फीड कर दो, ठीक है। तो अच्छा अब हमें क्या कर रहा है, हो गया ये वाला वैल्यू यहाँ रख देना। उसके बाद हमें x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। लॉग 1 क्या हो जाता है 0, 0 इंटू कुछ भी कर दोगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू क्योंकि यहाँ रखने वाले हो तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सो आउटपुट इज 1, सो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा कि इस ट्रिक की हेल्प से आप इस तरह के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे पता है कि अभी बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जस्ट बोर्ड एग्जाम दे करके अभी उठे ही हैं, तो और उनको अपने करियर को बनाने का बहुत बड़ा टेंशन है कि भाई क्या करें, क्या एंट्रेंस एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं, क्या बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या 2 साल का जो मेहनत है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। 10th में तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे बट 11th 12th में पता नहीं वैसा परफॉर्मेंस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मैंने कोचिंग तो बहुत अच्छे अच्छे जगह से किया है लेकिन क्या उस कोचिंग का बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी काफी स्ट्रेस में होंगे, काफी टेंशन में होंगे, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है ना। जब आपको जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र सीईटी की, है ना, तो महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो उसके पहले आप जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं, जितना आप टाइम दे सकते हैं, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको उतना करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस से फिर क्या होगा, स्ट्रेस से सिर्फ आप क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना, और आप जो है लेजीनेस फील करोगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है ना, बाकी कुछ नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, आप पास्ट के इवेंट में कुछ चले गए और आप उसके बारे में बार बार तुम सोच रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन में सबसे पहली बात यह है कि आपको प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, घूमने निकल जाओ, है ना, जॉगिंग के लिए निकल जाओ, जिम करने के लिए निकल जाओ, स्पोर्ट्स के लिए निकल जाओ, थोड़ा खेल करके आओ, घूम करके आओ, अपने दोस्तों से बात करके आओ और फिर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ना क्या है कि कभी भी पढ़ाई जो है ना बहुत प्रेशर में तुम नहीं कर सकते हो, इसमें तुम्हें एंजॉय करना पड़ेगा, है ना, इसमें इसमें एकदम अच्छा फील होना चाहिए कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। ऐसा फीलिंग जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो रैंक में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं अगले ट्रिक की तरफ, हम जाते हैं अगला ट्रिक क्या है। तो देखो ऐसे भी डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, और मैंने कह दिया कि फाइंड dy बाई dx, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रूट्स को बाहर निकालना होगा। तो इसका नॉर्मल मेथड क्या है, y का स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो ये बचेगा x प्लस, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से सेम टर्म रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इन्फिनिटी में अगर 2 रूट हो या 3 रूट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब यही सीक्वेंस ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस ये जो पूरा है ये तो हमारा क्वेश्चन ही आ गया ना, तो इसको हम y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और फिर क्या आएगा dy बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो dy बाई डी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, है ना। तो चलो कुछ और भी क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसी पैटर्न पे। मैंने ले लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, और मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों अभी जस्ट तुमने देखा था कि रूट एक्स वाले क्वेश्चन में ऊपर x का डिफरेंशिएशन तुमने 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मानो कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जस्ट मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन यहाँ पे हो उसको डिफरेंशिएट कर दो डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दूं
जनरलाइज कर देते हैं, चलो पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, और हमें निकालना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू जो भी फंक्शन रहेगा यहाँ पे वो लिख दो, उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, डिवाइड बाय 2y माइनस 1। तो ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया, और हम इसे बोल सकते हैं ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, शॉर्टकट ट्रिक नंबर 3, ठीक है। सर ये बताओ कि आपको हमने देखा है फिजिक्स पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, ठीक है, आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हो, हाँ, तो मैं आपको बता दूं मैंने मैथ्स ना लगभग 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना, 22 ईयर्स में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कोई फ्रेशर नहीं हूँ कि उठ गया खड़ा हो गया पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे गेट के वीडियोस, है ना, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता था जो बीटेक पास आउट करके गेट का, यूपीएससी का, आईएएस का प्रिपरेशन करते थे, ठीक है। और जेई का तो मैं मैथमेटिक्स बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, जेई का हो गया, ओलंपियाड्स का हो गया, बिटसेट का हो गया, महाराष्ट्र सीटी का हो गया। सर आपका एकेडमी कहाँ पे है, सर आपका एकेडमी कहाँ है, मेरा एकेडमी जो है वो पुणे में है, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, है ना, छोटे भाई बहन, है ना, पुणे में है, मुंबई में है, नासिक में है, और मेरे एकेडमी में आके पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे बारे में बताओ उनको, मेरे बारे में बताओ कि यहाँ पे हमने किसी को हायर नहीं किया है, मैं खुद ही सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। आंसर लिखो कैसे, ट्रिक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ट्रिक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को ये ट्रिक समझ में आया है और कितने बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है। तो उन बच्चों का नाम हम लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बताएंगे कि इन बच्चों ने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर का करेक्ट आंसर दिया है। अगर हम अगले ट्रिक की तरफ जाते हैं, तो अगर सपोज मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, देखो y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टिल इंफिनिटी, ठीक है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका dy बाय dx निकालना है, तो कैसे फास्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो नॉर्मल मेथड जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते थे, 12th बोर्ड में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका नॉर्मल मेथड तो यही है ना कि ये जो फंक्शन है, ये x जो है ये इंफिनिटी टाइम से जा रहा है, तो अगर हम इसमें से x बाहर भी निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, इस पूरे को मैं y लिख सकता हूँ, दैट इज x टू द पावर y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड log ले लूंगा, ये हो जाएगा log x टू द पावर y, फिर हो जाएगा log y इज इक्वल टू y log ऑफ x, y log of x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब dy बाई dx को आप एक तरफ शिफ्ट कर बाई बाई इंटू dy बाई dx माइनस ऑफ log x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई x। dy बाई dx को अगर मैं कॉमन निकालूं तो 1 बाई y माइनस ऑफ log x इज इक्वल टू y बाई x हो जाएगा। तो dy बाई dx 1 माइनस ऑफ y log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y बाई x आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस ऑफ y log x, y log x। तो ये हमारा dy बाई dx कैलकुलेट हो गया। अच्छा, तो इसमें एक चीज तुम नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे तुमने एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, 1 लिखा है, डिवाइडेड बाय जो फंक्शन यहाँ पे था वही फंक्शन यहाँ पे कॉपी हो गया, 1 माइनस वाई तो आएगा ही आएगा, लॉग जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ये ट्रिक याद रखते हो ना तो इससे क्वेश्चन काफी फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका तुम आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। तो याद रखना वाई स्क्वायर रहेगा कंपल्सरी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, क्योंकि वहां पे एक्स था तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, वो दिख नहीं रहा है अपने को, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस फिर क्या है वाई, ठीक है। तो वाई को एज इट इज लिखो, फिर आ जाएगा लॉग एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे ट्रिक के हेल्प से हम लोग टाइम को सेव कर सकते हैं। देखो नेचुरल मेथड तो तुम्हें आता ही आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर तुम क्वेश्चन को ट्रिकी वे में पढ़ोगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगा।
और तुम्हारे 1 या 2 मिनट सेव हो जाएंगे और वो 1 या 2 मिनट जो है वो तुम दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये सारे ट्रिक्स समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? तो इस ट्रिक के हेल्प से हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। चलो अब हम अगले ट्रिक की तरफ अगर जाए, अगले टाइप की तरफ जाए, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। और मुझे क्या निकालना है? इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 के बाद देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये चीज है, इंटायर चीज है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो 1 के बाद नीचे सेम फंक्शन देखो रिपीट हो रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स टिल इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी तक है और उसमें से अगर हम x अमाउंट बाहर भी निकाल लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ वही तो रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, क्योंकि यहां से वही चीज तो रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, है ना? वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दें 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स, फिर फर्स्ट, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर y, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2y dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस ऑफ x, y अपॉन 2y माइनस x आ जाएगा। कर रहे हो कि अगर यहाँ x है ना तो यहाँ पे y इंटू 1 है, y इंटू 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक है? x का डिफरेंशिएशन 1 लिखा होगा। अच्छा, 2y तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस x मतलब जो भी फंक्शन यहाँ रहेगा उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं किसी भी फंक्शन के लिए, अगर मुझे तो रूल बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं कि अगर ये है y इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी है, ठीक है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y इनटू जो भी फंक्शन है उसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2y माइनस ऑफ x। x कहां से आया? क्योंकि ऊपर x था, तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x, ठीक है? तो ये हमारा एक अगला शॉर्टकट ट्रिक हो गया और इस शॉर्टकट ट्रिक के हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर देंगे, फास्ट। बच्चों, अगर हम अगले ट्रिक की तरफ जाएं तो देखो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका डिफरेंशिएशन तो इजीली निकालोगे, 2x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का तो 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो तुम इसका डिफरेंशिएशन इजीली निकाल लोगे। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, 2 माइनस 1 और फिर 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 और 3 का डिफरेंशिएशन इज 0। लेकिन अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर है 10 और मुझे डिफरेंशिएट करो इसको 5 टाइम्स और बताओ कितना आया, या फिर इसी क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूं कि मुझे इसको 11 टाइम्स डिफरेंशिएट करके बताओ d11y अपॉन dx रेज टू 11, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है? देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आता है, तो इसको हमें 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग मेथड है ये, है ना? या फिर इसको हमें 11 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ये और भी डिफिकल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू मैं इन जनरल ले लेता हूँ ax प्लस b का पावर में n ले लेता हूँ और मैंने कहा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो dy बाई डी एक्स, ठीक है? r टाइम्स निकालो। इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो कि मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर है 10 और मैंने कहा कि इसको ना 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, ठीक है? ये डिफरेंशिएट करो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब दो केसेस पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हो सकता है। क्या हो सकता है कि एक केस में n का वैल्यू जो है, माने पावर जो है वो r से बड़ा या बराबर हो, या फिर क्या हो सकता है कि n का वैल्यू r से छोटा हो, स्मॉलर हो। तो जब n का वैल्यू r से ग्रेटर होगा तो डिफरेंशिएशन हम कितने टाइम्स निकाल रहे हैं? r टाइम्स निकाल रहे हैं ना। सो डिफरेंशिएशन आर वाई अपॉन डी एक्स रेज टू आर। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसका पावर दे दो, तो a रेज टू आर एन पी आर इंटू दैट इज ax प्लस b का पावर, ठीक है? बट जब n का वैल्यू कम है और इसको तुम r टाइम्स डिफरेंशिएट करो और r का वैल्यू ज्यादा है
तो इसका डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन आएगा, है ना, इसका जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन इस रूल को अगर हमें यहां लगाना है, ठीक है, इस रूल को अगर हमें यहां लगाना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले n क्या है, ये है हमारा, ये हमारा n, और r क्या है, ये हमारा r है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज आउटपुट, 2 टू द पावर 5, है ना, 2 टू द पावर r है तो 2 टू द पावर 5 लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर हो जाएगा 10pr, p का मतलब है परमुटेशन, 10pr, फिर हो जाएगा इनटू मल्टीप्लिकेशन, देन 2x प्लस 3 रेज टू 10 माइनस 5 इज 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 रेज टू 5 हो जाएगा 32, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, r का वैल्यू क्या लिया हमने, 5 लिया है, तो 10 में से 5 जाएगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि हमें पता है ना कि npr क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू 5। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना होता कि d रेज टू 11y बाई dx रेज टू 11, तो तुम सोचो यहाँ पे पावर है 10 और तुम डिफरेंशिएट कितने बार कर रहे हो, 11 टाइम्स कर रहे हो। इसका मतलब है क्योंकि ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा है तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक ट्रिक है, ये ट्रिक नॉर्मली हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में यूज करते हैं। चलो, तो अगर हम अगली ट्रिक की तरफ जाए, तो जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डिफरेंशिएशन में जिसमें फंक्शन के कॉन्सेप्ट मींस इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट मिक्स रहते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, है ना, कि मैंने लिखा कि gx एक फंक्शन है और fx एक फंक्शन है, और ऐसा लिखा कि gx जो है, gx इज इनवर्स ऑफ fx, gx इज इनवर्स ऑफ fx। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाए, तो अगर gx इनवर्स ऑफ fx है ना, तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं fog ऑफ x या gauge ऑफ x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि f ऑफ gx इज इक्वल टू x हो गया, या फिर और g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो f डैश ऑफ gx इनटू g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, g डैश ऑफ fx, फिर fx का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम स्पेशली जो इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चंस है उसको बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखो तुम्हें ये चीज देखना है, gx इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि gauge ऑफ x इज इक्वल टू x, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज g ऑफ fx इज इक्वल टू x। अगर मैं फिर f ऑफ x, फिर fx का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन इज 1, है ना। तो सेम अगर हम कुछ यहाँ क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन निकालो, सो ई रेज टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे g डैश ऑफ EQ है ना, g डैश ऑफ EQ का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। g डैश ऑफ EQ का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हम अगर ऐसा बोलें इस क्वेश्चन में, fx हमारे पास मालूम है e रेज टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 लिखूं e रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 1, सो e रेज टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 1 का वैल्यू e रेज टू 3 आता है, और 1 क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज तो जाएगा g डैश ऑफ eq इनटू e रेज टू 3 इनटू 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। तो g डैश ऑफ e रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 e रेज टू 3 हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो तुम्हें यहां तक तो समझ में आया होगा। फिर यहां के बाद मैंने क्या किया, मैंने fx का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, और हमें बोल रहा था g डैश ऑफ eq का वैल्यू निकाल। तो मैंने क्या किया, x की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 रखने पे ये f ऑफ 1 आ गया, दैट इज e रेज टू 3, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मैंने x की जगह पे 1 रख दो, यहाँ भी रख दो, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो। तो 1 रखने के बाद हमें g डैश e रेज टू 3 दिख रहा है, e रेज टू 3 दिख रहा है, क्योंकि e रेज टू 3 तभी दिखेगा जब x का वैल्यू तुम क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो वहां से g डैश e रेज टू 3 का वैल्यू 1 अपॉन क्या आ गया, 6 e रेज टू 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह से तुम सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर तुम लिखना और बताना कि इसका आंसर क्या आया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो स्टूडेंट, ये सारे डिफरेंशिएशन के कुछ यूजफुल ट्रिक्स थे, ठीक है। होप आपको ये ट्रिक्स काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में।
तो बच्चों ये था डिफरेंशिएशन का ट्रिक। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, रेट मेजर, अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या क्या यूनिक ट्रिक है, कैसे आप अपना 1 या 2 मिनट का समय एग्जाम में बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, ये हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। अगर बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा, मैं आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, आपको कुछ बेनिफिट हुआ, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और उन बच्चों के साथ शेयर करना जो बच्चे महाराष्ट्र सीटी, जेई मेंस, बिटसैट या सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और देश के लिए काम करते रहो।